मैं डॉक्टर शिव कुमार लाट, एमडी मेडिसिन। मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन हूँ। आज हम बात करेंगे डॉग बाइट के बारे में। डॉग बाइट में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में डिटेल। तो आइए शुरू करते हैं। आप बाहर घूमने निकले हैं, रास्ते में चल रहे हैं, अचानक से कोई कुत्ता आके काट लेता है, ये डॉग बाइट है। अब होता क्या है, जब एक कुत्ता आपको काटता है तो उसके जो सलाइवा है, कई बार उसमें रेबीज का वायरस रहता है। वायरस आप जानते होंगे, जैसे कोरोना वायरस है वैसे एक रेबीज भी वायरस है। वो उसके सलाइवा से हमारे जहाँ पर बाइट किया है, उस वहां पर अगर वो स्किन को फाड़ देता है, चीर देता है, वहां पर स्क्रैच कर देता है, तो वहां पर वो वायरस लटक के वो अंदर शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और वहां से एक नस के द्वारा वो हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है और वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, जिसको रेबीज एंसेफेलाइटिस भी कहते हैं, जो हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक बीमारी है। उसीलिए हमें डॉग बाइट के बारे में बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और उसके बारे में जानने की। इमीडिएटली आपको सबसे पहले उस जगह को साबुन और पानी से 10 से 15 मिनट धोना है। उसमें डरना नहीं है। कई लोग पानी से डरते हैं, उन्हें ये लगता है कि अगर मैं पानी वहां टच कर दूंगा तो मुझे हाइड्रोफोबिया हो जाएगा या मुझे तकलीफ बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको साबुन पानी से धो देना है, उससे ज्यादातर वायरस तो ऐसे ही निकल जाते हैं। उसके बाद आप चाहें तो वहां पर बीटाडीन का लोशन लगा सकते हैं। उसके बाद आपको अपने डॉक्टर से मिलना। यहाँ दो तरह के कुत्ते हो सकते हैं। एक तो है पालतू कुत्ता, जिसे वैक्सीन दिया गया हो या डाउटफुल वैक्सीन दिया गया हो, मतलब कंफर्म नहीं हो कुत्ते का ऑनर की वैक्सीन ठीक से लगी है या नहीं लगी है। दूसरा है कि रोड में जो कुत्ते घूमते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है कि उसके शरीर में वायरस है कि नहीं और वायरस अंदर गया है कि नहीं, क्योंकि रेबीज अगर एक बार आपको हो गया तो इसमें 100% मौत निश्चित है। इससे आप ठीक नहीं हो सकते। इसीलिए आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत बहुत जरूरी है। अगर पहली बार आपको किसी कुत्ते ने काटा है तो जो स्टैंडर्ड डोज है, आपको 4 डोज वैक्सीन की लेनी है। अगर बार बार आपको दोबारा कुत्ते काटते हैं तो आपको फिर 2 डोज वैक्सीन लेनी पड़ेगी। जो लोग ज्यादा एक्सपोज होते हैं एनिमल से, जैसे कोई लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, कोई फार्मा इंडस्ट्री में कोई कुत्तों से उनका कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, या जो डॉग हैंडलर्स है, वेटनरी वाले डॉक्टर हैं, उन लोगों को पहले से वैक्सीन वो लोग ले सकते हैं। लेकिन जनरल पब्लिक को पहले से वैक्सीन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें 2 मेन दवाई होती है। अगर कुत्ते ने आपको काटा है और काफी सीवियरली काटा है, जैसे 4-5 जगह काट दिया और वहां से ब्लीडिंग भी हो गई, आपको लगता है वहां स्किन एकदम छील गया और कुत्ते का सलाइवा आपके जो स्किन है वहां पर मिल गया, या कुत्ते ने अगर चेहरे में उंगली में काटा है, तो वैसी कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। एक HRIG बोल के एक इंजेक्शन आती है, आपको उसको भी लेनी है। प्लस आपको अपने पूरी वैक्सीन का शेड्यूल जो 4 डोज होती है उसको पूरा कंप्लीट करना है। और जरूरत पड़े तो आपको टीटेनस का इंजेक्शन भी लेना पड़ता है। बाकी जो दवाइयां हैं, अगर आपके जहाँ पर कुत्ते ने काटा है वहाँ इन्फेक्शन हो गया है, रेडनेस हो गया है, कोई पस हो गया है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह डॉक्टर डिसाइड करके देंगे। वो एक स्टैंडर्ड जरूरी नहीं है। बाकी वैक्सीन, ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, ये दोनों बहुत जरूरी है। हम लोगों को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से कैटेगरी का बाइट है। 3 तरह की कैटेगरी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैटेगरी होता है। किस जगह पे बाइट किया है, बाइट, उस हिसाब से हम लोगों को ट्रीटमेंट इसका प्लान करना पड़ता है। अगर एक बार आपको रेबीज हो गया तो इसमें 100% मौत निश्चित है। इसमें आप ठीक नहीं हो सकते। इसका ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो इसमें ट्रीटमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं PEP, यानी कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। कुत्ते ने काटा, उसके बाद आपने वैक्सीन लिया। आपने देखा होगा बाकी जितने भी इन्फेक्शन से हम लोग बचपन में वैक्सीन देते हैं, वो सब बीमारी होने से पहले लेते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कुत्ते के काटने के बाद हम वैक्सीन लेते हैं। तो ये इसीलिए जरूरी है कि अगर आपने मिस कर दिया, सपोज आपने अच्छे से वैक्सीन नहीं ली, आपने वैक्सीन लेट में ली, आपका कैटेगरी 3 इन्फेक्शन था और आपने ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं ली, तो हो सकता है आप बहुत बड़े खतरे में पड़ जाए। इसलिए कुत्ता और बिल्ली अगर आपको काटते हैं तो आपको डॉक्टर से मिलना ही है। आप इसमें रिस्क ले ही नहीं सकते। घाव तो जैसे स्टैंडर्ड कोई भी घाव है, भरना है भर जाएगा, 7-8 दिन 10 दिन में भर जाएगा। घाव डेंजरस नहीं है। डेंजरस जो वायरस ऊपर चला गया ब्रेन में, वो डेंजरस है। वो तो दिखेगा भी नहीं आपको। कोई भी कुत्ते का बाइट या बिल्ली का बाइट आप उसको एकदम सीरियसली लें।
और तुरंत डॉक्टर के पास जाके उससे जल्दी इलाज करें। कई बार लोग अंधविश्वास में रहते हैं, कई बार ये लोग लोग ये सोचते हैं कि ये तो मेरा पालतू कुत्ता है, ये तो वैक्सीनेटेड है। तो ऐसा नहीं सोचना है, पालतू कुत्ता है, वैक्सीनेटेड है, तो भी अगर उसने काटा है तो आप वैक्सीन लें। दूसरा, अननेसेसरी कुत्तों को छेड़े नहीं। और अगर आप कुत्तों को संभाल नहीं पा रहे हैं तो अननेसेसरी कुत्ते पाले नहीं। जितना आप संभाल सकते हैं, कर सकते हैं, उतना कीजिए। और अंधविश्वास पे बिल्कुल भी मत पड़िए। कई लोग अंधविश्वास, वहां पर मंत्र फुकवाते हैं, वहां पर जाके कुछ देसी दवाई वगैरह लगा लिया, ये सब मत करें, क्योंकि दूसरी बीमारियों में फिर भी चल जाएगा। लेकिन ये अगर हो गया, आज तक टोटल जितने भी रेबीज के केस हुए हैं वर्ल्ड वाइड, सिर्फ 7 लोग बचे हैं, 7। बाकी सबकी मौत हो चुकी है। तो क्योंकि ये इतना ज्यादा डेंजरस है, इसमें रिस्क न ले, देसी दवाई या मंत्र वंत्र के चक्कर में न पड़े, तुरंत डॉक्टर से मिले और इसका इलाज करें।